हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैंने अपने मिनॉक्सिडिल लोशन के वीडियोस में स्टिमुलेशन थेरेपी के बारे में बात की थी, जहां मैंने बताया था कि कैसे मिनॉक्सिडिल लोशन स्काल्प के हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। तो आज उसी स्टिमुलेशन थेरेपी के और एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी को हम डिस्कस करेंगे, जो है लो लेवल लेजर थेरेपी। इसे हम LLT भी कहते हैं। तो बेसिकली जब लोग लेजर्स के बारे में सोचते हैं, वो रीसरफेसिंग लेजर्स के बारे में सोचते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, अर्बियम यूज करते हैं, जिनमें कि एक थर्मल या कह सकते हैं एक हीट इफेक्ट होता है स्किन पे, जिससे कि स्किन के कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स रीजनरेट होते हैं एंड स्किन यूथफुल दिखने लगती है। अब ये जो लेजर है LLT जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इन सबसे अलग है। जैसे कि इसके नाम में ही है लो लेवल लेजर थेरेपी, मतलब इसमें हम काफी लो पावर की लेजर लाइट यूज करते हैं, जिसकी एक अलग ही वेवलेंथ होती है। इसे हम और सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो इस लेजर लाइट थेरेपी में जो लेजर लाइट की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को एनर्जी देती है, उन्हें लिटरली चार्ज करती है। तो बेसिकली ये आपके हेयर सेल्स में एनर्जी लेवल्स बढ़ाती है, जिससे कि हेयर सेल्स हेल्दी बनते हैं। तो यहाँ हम रेड लाइट यूज करते हैं, जिसकी वेवलेंथ अराउंड 650 नैनोमीटर्स होती है, जो कि एक स्टिमुलेटिंग वेवलेंथ होती है। तो ये वेवलेंथ कंप्लीटली सेफ है। ये सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने की वेवलेंथ है। इसका स्काल्प स्किन पे बिल्कुल भी थर्मल या हीट इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे हेयर लॉस पेशेंट्स को ये काफी हेल्प करती है। अब ये लेजर लाइट अलग अलग डिवाइसेस के फॉर्म में आती है। कोई कोम के फॉर्म में आती है, कोई कैप के फॉर्म में आती है, बट सबका पर्पस एक ही होता है कि लाइट स्काल्प स्किन तक जा सके, जिससे कि वहां के हेयर रूट्स को वो स्टिमुलेट कर पाए। अब एक जरूरी चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो कंप्लीटली बॉल्ड हैं, वहां इन डिवाइसेस का कोई भी रोल नहीं, क्योंकि वहां हेयर रूट्स है ही नहीं। ये सिर्फ उन केसेस में हेल्पफुल है जहां हेयर रूट्स हैं, बस वो वीक हो गए हैं, वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें ये स्टिमुलेट करके ग्रो होने में हेल्प करता है, हेयर थिकनेस बढ़ाता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये अलग अलग डिवाइसेस के फॉर्म में आता है। कुछ कोम फॉर्म में आते हैं, कोई हेयर बैंड के फॉर्म में आते हैं, कोई हेड कैप के फॉर्म में आते हैं। इनमें सबसे एफिशिएंट डिवाइसेस कैप फॉर्म में होते हैं, जिनके जो लेजर डायोड्स होते हैं, जो रेड लाइट्स होती हैं, वो मल्टीपल होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, एंड कैप फॉर्म में होने की वजह से ये आपके स्काल्प का काफ़ी एरिया कवर करती हैं। एंड यस, कैप डिवाइसेस में पेशेंट कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा होता है, एज पेशेंट्स उसे काफ़ी टाइम तक पहन के रखना प्रेफर करते हैं, रादर देन कोम फॉर्म में, जिसमें कोम को स्काल्प में बार बार घुमाना पड़ता है। अब आते हैं इसके प्रोटोकॉल पे, यानी कि इस थेरेपी को कितनी बार और कैसे लेना चाहिए। इसका मैक्सिमम इफेक्ट पाने के लिए आइडियली इसके 3 सेशंस हर हफ्ते होते हैं, और एक सेशन एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स का होता है। मैं कहूंगा कि 30 मिनट्स का एक सेशन हफ्ते में 3 बार आइडियल है हेयर रूट्स को स्टिमुलेट करने के लिए। ये सबसे इजी वे है हेयर स्टिमुलेशन का, क्योंकि यहाँ आपके स्काल्प में ना कोई केमिकल यूज किया जा रहा है, ना कोई फैक्टर्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए इसमें पेशेंट कंप्लायंस जो है वो सबसे ज्यादा है। अब हमारे सेंटर में हम ये जो डिवाइस यूज करते हैं, वो एक कैप के फॉर्म में है, ओके, जिसमें आपको ये मल्टीपल डायोड लाइट्स दिखेंगे, जो प्रॉपर वेवलेंथ की रेड लाइट एमिट करती हैं, एंड ये इजीली आपके स्काल्प में कैप की तरह स्टेबल रहता है। इसकी वेवलेंथ एंड पावर इंटेंसिटी पहले से ही प्रीसेट है हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। एंड यस, यहाँ ये कंट्रोलर अटैच्ड है, जहाँ आपके हेयर लॉस ग्रेड या हेयर थिनिंग के ग्रेड के हिसाब से पहले से ही टाइमिंग सेट है। अब काफी क्लिनिक्स में अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल हैं, बट डिवाइसेस जो प्रॉपर वेवलेंथ पे सेट किए गए हैं, वही स्काल्प में इफेक्टिव है। ये लेजर्स मिनॉक्सिडिल की तरह ही प्रॉपरली कंट्रोल ट्रायल्स में स्टडी किए गए हैं, जिसमें कि ट्रायल्स के समय स्काल्प के एक साइड में लेजर लाइट यूज की गई थी एंड एक साइड में नहीं। एंड रिजल्ट ये देखा गया कि आफ्टर प्रॉपर सेशंस स्काल्प में जहां लेजर लाइट यूज की गई थी, वहां हेयर शेडिंग काफी कम हो गया एंड हेयर थिकनेस भी काफी इंप्रूव हो गई। अब इन लेजर्स का काम करने का तरीका मिनॉक्सिडिल लोशन से कंप्लीटली डिफरेंट है, तो आप दोनों थेरेपीज को कंबाइन कर सकते हैं, जिससे आपको एक एडिटिव इफेक्ट मिलता है। इन नटशेल, ये हेयर लेजर्स हेयर स्टिमुलेशन थेरेपी में काफी इफेक्टिव है। ये कंप्लीटली सेफ है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हेयर लॉस या हेयर थिनिंग के केसेस में ये आपके वीक हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके उन्हें ग्रो होने में हेल्प करते हैं, उन्हें थिक बनाते हैं, हेयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो ये सारे स्टिमुलेशन थेरेपीज अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस में ही काम करते हैं। एडवांस स्टेजेस यानी कि हाई ग्रेड्स ऑफ हेयर लॉस, जहां हेयर फॉलिकल्स काफी वीक हो गए हैं, आपके बाल काफी पतले हो गए हैं, काफी एरियाज में हेयर रूट्स बचे ही नहीं, वहां इनका रोल काफी लिमिटेड है। वहां नए रूट्स की जरूरत है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए डाले जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ लो लेवल लेजर थेरेपी क्या है, उसके यूजफुल इफेक्ट्स के बारे में, वो किन किन डिवाइसेस में दिया जाता है, इन सब चीजों को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इससे रिलेटेड या हेयर लॉस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
एंड वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये इन्फॉर्मेशन हेयर लॉस से स्ट्रगल कर रहे काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। मैं अपने व्यूअर्स के लिए ऐसे और हेयर लॉस या फिर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रेगुलरली लाता रहूंगा। तब तक के लिए मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी। सी यू सून।